हेलो गाइस, वेलकम टू क्रॉनिकल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। सो गाइस, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, सो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो होता है 120 से 80 mmHg, यानी कि कम वाला 80 और ज़्यादा वाला 120 mmHg रहेगा। और ब्लड प्रेशर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, when heart pump blood into aorta and arteries with a pressure on the arterial wall is called as blood pressure। गाइस देखिए, जब भी हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, जब वो पंप करेगा ब्लड तो आर्टरीज या एओर्टा में ही करेगा, तो वो एक प्रेशर से ब्लड पंप करता है जिसकी वजह से उनकी जो वॉल्स होती हैं ना, तो उनमें प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब पानी की ही पाइप समझ लो, तो अगर जब हम टैप उसको ओपन करते हैं, तो अगर हम फास्ट ज़्यादा वाला मतलब ज़्यादा टैप ओपन कर दें तो ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, और अगर हम कम करें तो कम प्रेशर से पानी आता है। तो जब प्रेशर से पानी आता है, ज़्यादा काफ़ी प्रेशर से पानी आता है उस पाइप में, तो वो पाइप क्या करती है, मतलब उसमें काफ़ी प्रेशर लगेगा उस वॉल में, उसकी पाइप में। तो वैसे ही हार्ट में भी यही कंडीशन होगी कि जब हार्ट जो है, समझ लो एक टैप है, उसने क्या किया, ब्लड को पंप किया और वो पाइप्स में गया, यानी कि एओर्टा और आर्टरीज में गया, और वहाँ पे क्या हुआ, वो वहाँ पे प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ये दो टाइप का होता है गाइस। फर्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिस्टोले प्रेशर। तो when heart left ventricle contract then the pressure exert on arteries is called systolic pressure, जो कि होता है 120 mmHg। जब हार्ट जो है ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पिचकेगा, मतलब अंदर की तरफ आएगा, और उससे क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा आर्टरीज और एओर्टा में। तो तब वाला जो प्रेशर होगा वो काफ़ी हाई होगा, वो 120 mmHg होता है, और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक या सिस्टोले प्रेशर। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट द प्रेशर एक्सर्ट ऑन आर्टरीज इज कॉल्ड डिस्टोलिक प्रेशर या डिस्टोले प्रेशर। सो गाइस, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उसके बाद वो रिलैक्स करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साथ इतना ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब इतने कम टाइम में हो रहा होता है कि जब वो रिलैक्स करता है ना, तो डिस्टोलिक प्रेशर भी आता है, यानी कि रिलैक्स के टाइम पे भी हार्ट जो वॉल्स हैं आर्टरीज और एओर्टा, उनकी भी वॉल पे हार्ट क्या करता है, प्रेशर थोड़ा थोड़ा सा एक्सर्ट होता है, जो कि होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, जो होता है 80 mmHg। सो ये थे प्रेशर के बारे में। जो हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन है, ये क्या मतलब क्यों होता है, ये अब हमें देखना है। सो हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं गाइज इसको? साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को हो जाता है, तो उसके ना जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, जैसे किडनी, हार्ट वगैरह, तो उसको वो क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, लेकिन पेशेंट को इतना पता भी नहीं चलता, लास्ट में पता चलेगा कि इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। सो हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर एज इट अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, ब्रेन, किडनी एंड हार्ट साइलेंटली। ओके, सो उनको अफेक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, प्लीज फोकस। इन हाई ब्लड प्रेशर ऑन वॉल, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो जब हाई ब्लड प्रेशर है, ओके, सो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो चला जाता है 140 to 90 से भी अबव। ये है डिस्टोलिक प्रेशर 90, और ये है सिस्टोलिक प्रेशर। वैसे तो 120/80 होता है, लेकिन 140/90 भी नॉर्मल हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो हाइपरटेंशन हो चुका है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ओके, नाउ let's discuss about its risk factors. So these are the risk factor guys. So risk factors हैं obesity, यानी कि हम बैठे बैठे क्या होता है, हमें क्या होता है, मोटापा आता है, obesity होती है। Then diet जो है, हमारी जो डाइट है, हम हेल्दी फूड खा रहे हैं तब तो ठीक है, अनहेल्दी फूड ले रहे हैं या फिर हम जंक फूड ले रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा। सो ऑयली फूड और जंक फूड जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। देन एज का भी होता है, विद इंक्रीज इन एज हाइपरटेंशन के चांसेस हो जाते हैं इंक्रीज। स्ट्रेस या टेंशन अगर हम ले रहे हैं तो उससे भी हाइपरटेंशन बढ़ सकती है। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज गाइज, अगर हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हाइपरटेंशन की चांसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही।
देन जेंडर भी अफेक्ट होता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर भी हाइपरटेंशन के बढ़ने या कम होने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम हाइपरटेंशन को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम एटलीस्ट 15 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें 15 से 20 मिनट वॉक तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। और तो let's not do the exercise, but let's just walk for 30 minutes per day. It will very beneficial for us. So हम इनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन हो गया है तो उसके पेशेंट में कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ हेडेक, उसको सिर दर्द होगा, एंग्जाइटी, वो काफ़ी मतलब टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा। एपिटैक्सिस यानी कि उसके नोज से ब्लीडिंग होगी। एपिटैक्सिस का मतलब होता है नोज से ब्लीडिंग होना। देन चेस्ट पेन, उसकी चेस्ट में, हार्ट वाले एरिया में चेस्ट में पेन रहेगा। देन पफी फेस, उसका फेस जो होता है वो थोड़ा सा पफी यानी कि फूला फूला सा लगेगा। हार्ट अटैक के भी चांसेस आ सकते हैं गाइस, और स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। देन इसमें क्या होगा, हमारी हमारी जो विजन है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब डिफेक्ट आने लगेगा, धीरे धीरे धुंधली इमेज बनेगी, तो ब्लरी विजन हो जाएगा हमारा, एंड रेस्टलेस फील करेगा वो। देन हाइपरटेंशन के अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो जिसे हम प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड टाइप 2 जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। So let's just discuss about the primary hypertension. So it affect person 90 to 95%. For example, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो अगर सबको हाइपरटेंशन हुआ है, सो उनमें से ज़्यादातर चांसेस है कि उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन हुआ ही होगा। ओके, सो इट अफेक्ट 90 to 95% पीपल अक्कर ड्यू टू जेनेटिक यानी कि अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर इस तरीके की हाइपरटेंशन हुई है प्राइमरी वाली, सो हमें भी चांसेस होंगे कि हो सके। सो जेनेटिक। नेक्स्ट है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम खाना अच्छा से नहीं खा रहे हैं, लाइक हम हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं और हम ऑयली फूड ले रहे हैं या जंक फूड ले जा रहे हैं, और हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आएगा। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, और हम एक्सरसाइज नहीं करना इज़ वेरी बैड, बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग सकती हैं। एक्सरसाइज ना करने से हाइपरटेंशन ही नहीं, काफ़ी और भी बीमारियाँ हैं गाइस। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी काफ़ी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है? इट अफेक्ट्स 5% ऑफ पीपल, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सबको हाइपरटेंशन हो तो 5% सेकेंडरी वाला होगा। ये इतना ज़्यादा नहीं है। ये होता क्यों है? अक्कर ड्यू टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से जो चल रही है। तो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इंजरी हुई है या ट्यूमर हो गया या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उससे हाइपरटेंशन हो सकता है। देन बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं कि कोई भी हम पिल्स ले रहे हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, सो अगर हम वो ज़्यादा इनटेक करेंगे तो कंटिन्यू इनटेकिंग से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन कौन सा? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन एंडोक्राइनल डिजीज़ होती हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुशिंग सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, तो सोडियम के लेवल बढ़ने से एंडोक्राइनल डिजीज़ यानी कि कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन में होगा क्या। सबसे पहले व्हेन सोडियम लेवल इंक्रीज, देखिए जब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड का प्रेशर यानी कि आर्टरीज और एओर्टा जो है उनमें प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। आर्टरीज की वैसोडाइलेशन कम हो जाएगी, देखिए कम हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो आर्टरीज हैं जितना उनका डायमीटर है ना उससे थोड़ा और कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब क्यों होगा? देखिए गाइस, सोडियम जो है ना वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो भी मसल्स की बने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि उनका जो डायामीटर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो उनका जो डायमीटर है, जैसे फॉर एग्जांपल इतना डायमीटर था, और जब सोडियम इस पर वर्क करेगा, सोडियम क्या करेगा? Na पॉजिटिव इस पे वर्क करेगा तो इसका डायमीटर रिड्यूस कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा? पहले तो इतना सारा पानी आ रहा था, ठीक है, पानी मतलब ब्लड आ रहा था, प्लाज्मा, RBCs, WBC सब आ रहे थे इसमें, ठीक है। अब जब वो छोटा हो जाएगा, यानी कि छोटा हो गया, तो इतना सारा जो ब्लड है वो इसमें जा पाएगा?
जाएगा तो जाएगा, लेकिन काफ़ी प्रेशर बन जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो वैसोडाइलेशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा, देन लेस और नो ब्लड गोज़ टू हार्ट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, फिर हार्ट में भी ब्लड कम जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए कितनी छोटी होगी तो कितना कर पहुंचा पाएंगी। देन हार्ट पंप मोर ब्लड, उस वजह से हार्ट को गुस्सा आएगा कि मेरे को ब्लड ही नहीं आ रहा है, वो और ज़्यादा पंप करेगा, और ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम का लेवल है तो अब ऑब्वियसली लेवल बढ़ चुका है सोडियम का, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी और ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसकी प्रिवेंशन देखते हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाएगा। सो लेस इनटेक ऑफ सोडियम, सोडियम हम लेस, मतलब डाइट जो है हमारी वो सोडियम लेस होनी चाहिए। सो ड्रिंक मोर वाटर, वाटर ज़्यादा लें हम। ओके, सो डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें। अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते तो हमें वॉक करनी चाहिए 30 मिनट एट लीस्ट। टेक लेस ऑयली फूड, ऑयली फूड जो होता है तला हुआ खाना वो हम कम खाएं। अवॉइड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या फिर हम जंक फूड खाए जा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, तो वो जो होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट hypertension. If you like this video, please subscribe our channel and keep support. Thank you.